हेलो अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। और शानदार। बताओ क्या चल रहा है जीवन में? बढ़िया है सर। आप कैसे हो? बहुत अच्छे, शानदार, फैंटास्टिक। तो आज आखिरकार आप हमारी कॉलोनी में आए गए। हाँ यार, आज घूमते फिरते आखिरकार मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि वाटिका में कोई टाउनशिप डेवलप हो रही है, वाटिका में कोई सिंगापुर की थीम पे कोई नई टाउनशिप आ रही है, अच्छा। वाटिका में कोई सिंगापुर बन गया, ऐसा मैं सुनता था लोगों से। तो मेरे मन में भी आज जिज्ञासा जागी कि यार मैं एक बार जाऊं जी और मौके पे देख के आऊं कि यार ये सिंगापुर की थीम पे है क्या मामला। जी। तो आखिरकार मैं आज देखने के लिए आ ही गया। चलो, थैंक यू सर, आपका वेलकम है हमारी कॉलोनी में। आज आप आए हो, थैंक यू, दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और बताओ। और बढ़िया सब। हाँ, तो ये आपने देखा होगा ना, वाटिका का मार्केट भी नियर बाई है। आप आए होंगे ना, इधर से ही तो आए होंगे। हाँ हाँ, मेरे को वाटिका के दायरे में क्या है, एक्चुअल के अंदर है जो वाटिका जो क्षेत्र है ना अपना, जी इसके अंदर आउटर रोडों से आया हूँ मैं, लोकेशन के माध्यम से। जी। तो अच्छी लोकेशन है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। हाँ सर, ये सीधा अपने टोंक रोड से आ रहा है ना, चौकी डानी से। सीधा रिंग रोड को कनेक्ट होते हुए सीधा 100 फीट का सेक्टर रोड है अपने सामने कॉलोनी की। मेन एंट्रेंस ही 100 फीट सेक्टर रोड से। और आप देख रहे होंगे ना, सीधा 60 फीट का रोड आ रहा है। बिल्कुल, 60 कॉलोनी के अंदर 60 फीट रोड दिया है। तो ये 60 फीट जो अंदर दिया है, इसका क्या मकसद है? मतलब कई जगह 30 फीट देते हैं, कई कई जगह पे 40 फीट की सड़कें देते हैं, तो इसका क्या मतलब रहता है? मतलब ये रोड अपने हिसाब से क्यों एडजस्ट कर लेते हो आप? नहीं सर, ऐसा है, देखो जैसे बड़ी रोडें होती है ना, जैसे कॉलोनी के अंदर, हाँ, जैसे 60 फीट है, 80 फीट है, 100 फीट है, वहाँ पे क्या है, जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं कॉलोनी के हिसाब से। ओके, समझ रहे हो सर? बिल्कुल। कॉमर्शियल एक्टिविटीज से क्या है, यहाँ के जो लोकल जो लोग रहेंगे कॉलोनी के अंदर घर बना के, उनको यहीं पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। ओके। जैसे छोटा मोटा किराना का सामान हो गया, दुकानें हो गई, जो भी शॉपिंग एरियाज है, अलग से देते हैं हम। इसलिए क्या है, कुछ बड़ी रोडें और कुछ छोटी रोडों पे तो रेजिडेंशियल प्लान करते हैं ये लोग। भाई ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्लान छोटी रोडों पे करते हैं। अच्छा। 30 फीट का हो गया, 40 फीट का हो गया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं रहता और एक तरीके से सुकून में अपना मकान बनाते हैं और सुकून से लोग जीना पसंद करते हैं, इसलिए। ओके। तो इसके बारे में डेवलपमेंट यार मैं देखा हूँ, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मकान भी बन गए, मैंने देखे हैं। एक इधर बन गया, हाँ, पीछे की तरफ बन गया। बिल्कुल 3-4-5 तो मतलब लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल, ये तो रेजिडेंशियल पोस्ट एरिया ना। जैसे मान के चलो कि मुझे यहाँ पे प्लॉट लेना है, जयपुर के अंदर मेरे को प्लॉट लेना है जी। जयपुर में कहीं भी, जी। मैं वाटिका की बात नहीं कर रहा जी। मेरे को अगर जयपुर में प्लॉट लेना है और मेरा बजट लगभग 40 लाख रुपए तक अलाउ कर रहा है जी, क्योंकि और भी काफी सारे खर्चे होते हैं जीवन के अंदर। हाँ बिल्कुल मानते तो हैं। उसके हिसाब से मेरे पास एक 40 लाख रुपए तक का बजट, वो भी मैं लोन से जाऊंगा जी। मेरे पास नगद नहीं रखे हुए कुछ भी पैसे। नगद की बात करूँ तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए एडजस्ट कर ही लेंगे इधर उधर से करके भी। मान लो 2 लाख पड़े हैं, 1 लाख की एफडी हो रखी है, 1 लाख का कुछ है, तो ऐसे करके लगभग 5 से 10 लाख रुपए मैं कर भी लूँ जी। तो 10 लाख में मेरे को एक अच्छी जगह पे लेना हो, प्लान करना हो, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा कुछ प्रिफेयर करो ना आप। जैसे आप रियल एस्टेट का काम करते हो, तो मुझे आप थोड़ा सा ये बताने की कृपा करें कि मेरा जेब के अंदर है 10 लाख जी, मेरी नौकरी है, या मैं कुछ प्राइवेट नौकरी करता हूँ, या मेरी कोई बिजनेस है, कोई शॉप है जी, बट मेरा इनकम 20 से 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये इनकम है, कम से कम मान रहा हूँ मैं तो किसी आदमी जी, मालूम मेरी नहीं है, किसी और की कहानी है जी। उस भाई का बजट 30,000 रुपये सैलरी है, और उसको भी आप प्लॉट दिला सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल दिला सकते हैं ना भाई उस आदमी की इच्छा है लेने की, बाकी उसका 30,000 रुपये उसकी सैलरी है, 2-4 लाख और 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वो कर भी दे इधर उधर से। देखो दीपक जी, आजकल क्या है, हर किसी का ड्रीम होता है कि यार मेरा भी एक मकान हो खुद का जयपुर सिटी में। आजकल 90% क्या 99% हर किसी का एक ड्रीम बन चुका है कि यार पिंक सिटी यानी जयपुर में भी मेरा एक प्लॉट होना चाहिए जी। और वहाँ पे मेरे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और यहाँ पे क्या है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, लाइब्रेरी टॉप लेवल की है, एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी भी टॉप लेवल के है। तो आजकल हर किसी का ड्रीम बन चुका। लोग एक तो 2 तरीके से प्लान करते हैं प्रॉपर्टी में, तो एक तो रेजिडेंशियल प्लान हो गया जी, और एक हो गया अपना इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरे पास मान लीजिए 30-40 लाख का बजट है
जी। और मैं जयपुर में प्लॉट देख रहा हूँ मकान बनाने के हिसाब से। 30 लाख का बजट नहीं, बजट तो है, जेब में नहीं 40 हाँ लाख। हाँ, जेब में। उसका लोन लान लेना देना जो भी करवाओगे वो आप ही कराओगे। मेरा कोई बैंकर जानकार नहीं है। अब मैं उसका जयपुर में मेरा कोई और नॉन नहीं है। मेरे को तो बस इतना है कि मेरे को प्लॉट लेना है जयपुर में। हाँ, तो मैं उसका भी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना सर। हाँ जैसे मान लीजिए आपके पास 7 लाख 8 लाख या 10 लाख रुपए है जी, और आपको चाहिए जयपुर में प्लॉट, जयपुर में चाहिए। डाउन पेमेंट है आपके पास। डाउन पेमेंट बोल सकते हो, या फिर मेरे को तो आप 3 लाख 4 लाख 10 लाख में तक आपके पास में कोई प्लॉट हो तो 10 लाख का ही प्लॉट दिला दो, मैं तो 10 का ही ले लूंगा। डाउन नहीं पेमेंट सर, की बात नहीं, नहीं। लेकिन लेना मेरे को जयपुर के नजदीक वाले एरिया में है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं मतलब लीगल चीज लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं नहीं है सर। कि मैं इतने पैसे भी लगाऊं, मेरे जीवन भर की पूंजी इतने कमा कमा के इकट्ठे करके मैं इकट्ठा करूं, जी लोन ले वो करूं, और कल को मेरी कोई प्रॉपर्टी के अंदर जी किसी भी प्रकार का कोई भी पंगा हो जाए, लफड़ा हो जाए, माना कि किसी ने कोई प्लॉट पोजीशन ही नहीं दिया कि जमीन किसी और की है, प्लॉट किसी और का है, या किसी उस पे कोई सेक्टर रोड आ रहा है और वो मेरे को बेच के चला गया, तो इस चीजों का भी मेरे को काफी सारा डर लगता है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखो सर, मैं बात करूं, जैसे आपका ड्रीम है और वो भी आप लोन से पूरा करना चाहोगे, तो मैं तो ये मानता हूं कि लोन पे प्रॉपर्टी लेना बेस्ट है। वो अच्छा। इसलिए बेस्ट है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप, या इसी जगह की बात कर लेता हूं मैं तो, क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है वाटिका में। हाँ। और ये कॉलोनी भी पूरा सिंगापुर थीम पे बनी हुई है। अच्छा, बिल्कुल एज इट इज सिंगापुर थीम पे है। बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल देखता हूँ। एक कलर में भी डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने रियासत ग्रुप के बारे में सुना है, देखा है, और हम लोग काम कर रहे हैं 3-4 साल से तो रेगुलर, बाकी 2012 से चल ही रहा है जयपुर में तो, हाँ है ना। यहाँ पे आपको कलर में भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल सेक्टर रोड है, सीधा जो वाटिका मार्केट से आ रहा है, सीधा जा रहा है अपने राम सिंहपुरा रोड बोलते हैं इसको, अच्छा, ठीक है ना सर। ओके। सेक्टर रोड है, इस पे कॉलोनी है, आसपास इस कॉलोनी के अंदर बाहर सब मकान बने हुए हैं। और यहाँ से 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको कॉलेज मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, एंड कोचिंग मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी 1-2 किलोमीटर के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप आराम से मकान बना सकते हो। और रही बात पेमेंट की, आपकी जेब में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मान लीजिए अरेंजमेंट आप 10 लाख का कर लेंगे। अपन यहाँ गवर्नमेंट बैंकों से इस प्रोजेक्ट का एपीएफ हो रखा है। अच्छा, ठीक है सर। ओके। तो यहाँ क्या है कि डायरेक्ट कंपनी आपका लोन, होम लोन करवाएगी, P+C का आपको लोन करवाएंगे हम लोग। इसमें रहता है एक तो परचेजिंग का, एक कंस्ट्रक्शन का। ओके, ठीक है सर। अभी आपका परचेजिंग का सैंक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन का एक पॉलिसी रहता है कि जैसे आप मान लीजिए 3 साल बाद आप जैसे मान लो मकान बनाना कंपलसरी है, आरबीआई की गाइडलाइन होती है ना, हाँ, उसके अकॉर्डिंग 3 साल बाद छोटा मोटा कुछ आपको बाउंड्री करके ऐसा कमरा 2 कमरे बना दिए, इस प्रकार कुछ दिखाना पड़ेगा, तब आपका वो कंस्ट्रक्शन का पैसा आपको मिलेगा। आपके, मेरा जहाँ तक मानना है, इस प्रोजेक्ट में ये मान लो 20 बाई 50 की साइज में शानदार मकान बन जाएगा, यानी 111 गज। ओके, यानी इतना सुंदर मकान बन जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकती कि यार 111 गज में भी इतना अच्छा मकान बन सकता है। क्योंकि आजकल इंजीनियर फॉर्मेट तैयार करते हैं नक्शा मकान का, और वो इतना गजब नक्शा बना के देंगे आपको जो आप सोच भी नहीं सकते कि यार 20 बाई 50 की साइज में भी इतना गजब का मकान बन सकता है। और इसमें डाउन पेमेंट यानी आपका तो 10 लाख ही तो लग रहा है, बाकी का तो आपका लोन हो रहा है। और लोन में देना तो मेरे को ये, अरे सर, देना आपको है, बट जैसे मान लीजिए आपने 5 साल या 10 साल लोन को रखा जी, ठीक है। मान लीजिए आपने अभी इस प्रोजेक्ट में आप 30 लाख में प्लॉट ले रहे हो, हाँ, ठीक है, और 10 साल बाद में यहाँ पे क्या रेट हो जाएगी, जैसे मान लो आज 30,000 की रेट है, ठीक है, या हाँ 30,000 की मान लो आप, तो मोटा मोटा, और आने वाले मान लो 10 साल बाद में क्या रेट हो जाएगी जैसे आपके हिसाब से? अभी 30 है तो डबल हो जाएगी, बस डबल ही 10 साल बाद। आप बताओ सर, मुझे मेरा आइडिया नहीं है इतना। जहाँ तक मेरा मानना है 10 साल बाद यहाँ पे 80,000 की रेट में प्लॉट बिकेगा इस जगह पे जहाँ आज अपन बैठे हैं। ओके, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बैक चले जाओ ना, बैक देख लो। जैसे अभी 2026 चल रहा है, आप बैक जाओ, ज़्यादा नहीं, 2022, 21, 20, 2020 में देख लो क्या रेट थी। अच्छा, यहाँ पे
7,000 8,000 में प्लॉट मिल रहे थे, और आज है क्या रेट है 30,000, जो तो मैं तो कम से कम बता रहा हूँ। अब रेट 1-2 महीने बाद और बढ़ जाएगी। तो बताओ कहाँ नुकसान है? अगर आप लोन से भी ले रहे हो और किस्तें भी आप दे रहे हो तो फिर भी कहाँ नुकसान है? मान लीजिए आप तो मकान में नहीं बना रहे और इन्वेस्ट ही मान लो, तो भी नुकसान कहाँ है? आपने तो आपकी जेब से 10 लाख ही तो दिया है, बाकी अगर आपने EMI भरी है और आपका ब्याज लगा तो माइनस कर दो ना प्रॉफिट में से। ओके, चलो वो तो प्रॉफिट में हो गया। अब आप सोचो 10 लाख आपकी जेब से लगे है, उसका कितना गुना रिटर्न हो गया? आप सोचो एक बार, कल्पना करो। उसके तो 50 गुना एक्स्ट्रा हो गए। 50 गुना एक्स्ट्रा हो। यही तो है, इसी को तो स्मार्ट इन्वेस्ट, स्मार्ट बिजनेस बोलते हैं। स्मार्ट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, और वो आज देख लो देश में टॉप लेवल पे है। ये है दीपक जी। और कुछ जानना हो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में या लोकेशन के बारे में? नहीं, लोकेशन तो वाटिका में आप भेज ही रखे हो मेरे पास, बाकी मैं वीडियो के अंदर भी मैं डाल दूंगा। इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब डेवलप करके दे रहे हो आप इस चीज़? बिल्कुल, देखो ना, हम एक तो जैसे एंट्री करते हैं तो बिल्कुल VIP गेट बना के डेवलप करते हैं। बूम बैरियर हो गया, CCTV कैमराज हो गया, एंड 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड हो गए। जैसे टाइल्स रोडें हो गई, अंडरग्राउंड सीवरेज हो गई, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक हो गई, सारी मतलब सारी सुविधाएं करके ओपन जिम हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, जिसमें अपन बर्थडे एनिवर्सरी मना सकते, जो सामने पीछे दिख रहा है उधर। अच्छा। और मतलब टेम्पल भी डेवलप करके देते हैं। मतलब ये मान लो यहाँ तक भी आज इस कॉलोनी में अब तो ये भी करने लग गया, ट्रांसफार्मर सिस्टम भी डेवलप करके देते हैं। यहाँ तक आपके 24 घंटे बिजली आएगी इस कॉलोनी में, चाहे बाहर लाइट कट जाएगी लेकिन आपके लाइट आएगी। ओके, इतना स्मार्ट, यानी स्मार्ट डेवलप करके दे रहे हैं। टॉप लेवल की कॉलोनी है पूरे जयपुर में, और जो भी सिंगापुर थीम पे, यहाँ पे ऐसी फीलिंग आएगी जैसे अपन विदेश में अपना मकान है। ओके, और बताओ, आप देख ही सकते हो डेवलपमेंट, मकान, सारी चीज़ें। और अब तो हमने इसका एक और फेज लॉन्च कर दिया, रियासत पैराडाइज फर्स्ट के नाम से उधर। जस्ट तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बताओ। मैं तो दर्शकों को यही कहूँगा, देखो सर, अपन सोचते आ रहे हैं, और लगभग ये मान लो 2018 में सोचा, 19 में सोचा, 20 में सोचा, 21 में सोचा, 22 में सोचा, और अभी 26 चल रहा है, 2026 चल रहा है। और अपने देखते हुए रेटें एक तरीके से आसमान छू रही है। ये रियल इस्टेट एक ऐसा फील्ड है, इस अगर आप रियल इस्टेट में जो भी प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा रहे हो लैंड में, तो ये कभी भी डाउनफॉल नहीं जाता है, ये अप ही जाएगा। और ये मान लो कि डबल तिबल कोई टेंशन ही नहीं है। और लीगल प्रॉपर्टी है ना, लीगल डॉक्यूमेंट है, दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड है भाई, गवर्नमेंट बैंक लोन दे रहा है, और बताओ क्या चाहिए? गवर्नमेंट बैंक वहीं तो लोन देता है जहाँ पे लीगल प्रॉपर्टीज है, फिर सोचने की क्या बात। और रही बात रेट की, रेट तो हमारे फिक्स है, कोई 1 रुपया ही कम नहीं कर सकता, और विदाउट ब्रोकरेज है। और बताओ, और जो भी प्रॉपर्टी आप कभी सुना है? अभी मान लो मैं रजिस्ट्री वगैरह करवाऊं तो आप उसका पैसा कितना लोगे? नहीं, रजिस्ट्री फ्री है हमारी। अच्छा, फ्री है आपकी तरफ से? देखो, आपका रजिस्ट्री फ्री है, डायरेक्ट पट्टा देंगे, पट्टा आपके हाथ में आ जाएगा, तब तक हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। पट्टा आपके हाथ में आने के बाद पट्टा रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, वो आपका लगेगा, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तक भी ब्रोकरेज में भी नहीं है। कभी सुना आपने जो भी प्रॉपर्टी में और जो भी विदाउट ब्रोकरेज कोई काम करता है क्या? लेकिन यहाँ हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ फिक्स रेट है, इतना लीगल काम है, हम क्लाइंट से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। ओके, और सारा काम ऑनलाइन है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो, थैंक यू दोस्तों इतना वीडियो देखने के लिए।